बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने कुल में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम छिपकली भगाने का टोटका लेकर आए हैं, जो कि बहुत से लोग परेशान होते हैं कि उनके घर में छिपकली आ जाती है, तो उसको भगाने के लिए सिर्फ हाथों के इशारों से उनको कमरे से बाहर भगा देते हैं। ज़्यादातर भागने के बजाय वो ज़मीन पे गिर जाती है और वो भागती नहीं है। तो मेरे साथ भी बचपन में ये वाक़या हो चुका है कि मैं जो है ना टेक लगा के बैठी हुई थी सोफ़े के साथ, तो वो मेरे यहाँ पे आके गिरी थी। तो उस वक्त से मुझे खौफ बैठा हुआ है, मैं तो छिपकली जो जहाँ पर हो मैं तो वहाँ उस कमरे में जाती ही नहीं हूँ जब तक उज़मा साहिबा छिपकली मार ना दे। उज़मा तो मारनी है भगानी है? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहादुर है। और हर कोई इतना बहादुर नहीं होता कि वो उसको छिपकली को भगा दे, मार दे। भगाते तो सभी हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हम मर्दों का जो है ना वो सहारा लेते हैं कि आप जो है ना इसको छिपकली को मारें। तो फिर वो जो है ना वो कहते हैं पहले चाय बना के दो, पहले जो है ना मुझे ये पका के दो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स कर देते हैं। तो तंग करते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं, इनकी जो है ना कमज़ोरी ये है और हम जो है ना इनसे काम दो चार निकलवा लें तो फिर हम छिपकली मारेंगे। तो ये चीज़ें जो थी ये तो हर घर की बातें हैं, ये तो मैं ऐसे जस्ट फन में बोल दिया आपको कि इस तरह के घर के जो मर्द हैं वो इस तरह करते हैं, क्योंकि मेरे भाई भी इस तरह करते हैं। अच्छा, छिपकली भगाने के लिए बहुत से टोटके हैं, जिसमें वो हम नॉर्मली जो ऑमलेट बनाते हैं सुबह अंडा, उसको इस तरीके से तोड़ा जाए कि वो पूरा अंडा जो है वो दरमियान से ना तोड़ के उसको फ्राई किया जाए, हल्का सा तोड़ा जाए और उसकी जो ऊपर की एक हिस्सा होता है ना बस उसको निकाल के अंडा फ्राई कर लिया जाए। वो खाली अंडा जो है वो इतना बड़ा वो ग्लू से चिपका दिया जाए ट्यूबलाइट बल्ब और जो दरवाज़ों के कोनों पर, ताकि वो देखेंगे कि इतना बड़ा अंडा है। वो अंडे के खौफ से ही छिपकली जो है वो कमरे में नहीं आएगी कि मुझसे भी बड़ा कोई जानवर जो है वो इस कमरे में है तो मेरा क्या काम। तो वो अंडे का उसको खौफ होता है। दूसरी वजह, दूसरा टोटका ये है कि एक मोर के पर होते हैं, मोर के पर भी अगर आप दरवाज़ों के कोनों पे लगा दें, कमरे में रख दें, और उसकी वजह से भी वो उनको भी ये डर होता है कि कोई यहाँ पे है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद होना उनको बहुत ज़्यादा नागवार लगता है, वो भाग जाती हैं। तीसरा जो सबसे जो ज़बरदस्त टोटका है वो ये है कि वो मैं चीज़ें भी लेकर आई हूँ और उन चीज़ों की तरफ चलते हैं कि वो क्या टोटका है कि हम जो है ये छिपकली भगाने का जो टोटका है वो आज हम आपको बताएंगे कि हमने ये कहाँ से पकड़ी है। सबसे पहले एक घर में पुराना सा कोई बर्तन ले लें, अगर बर्तन नहीं है यहाँ पे तो इसमें तो शायद रबड़ी आई थी तो किसी काम का नहीं है, घर का बर्तन चाहे ना यूज़ कीजिएगा। ये है नस्वार, ये मुझे एम्प्रेस मार्केट से, बहुत दुकानें हैं वहाँ पे तो इजीली मिल जाती है, ड्रम में भरी हुई थी वो, बोरियां की बोरियां पड़ी हुई थी नस्वार की, इतनी आसानी से मिल जाती है। और ये है तंबाकू, तंबाकू जो है वो भी बोरियों में पड़ा हुआ था। ये दोनों चीज़ें मुझे 20 रुपये की मिली हैं और ये 20 रुपये की इस्तेमाल नहीं होगी, इससे कम ही होगी। तो ईज़िली एम्प्रेस मार्केट में नस्वार और तंबाकू मिल जाता है। नस्वार और हाँ बाहरी दुकान है वो, तो अगर जो कराची के लोग हैं उनको तो इजीली मिल जाएगी, अगर नहीं तो शायद पंजाब साइड से भी मिल जाए। इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है जिसकी वजह से वो छिपकली नहीं आती, इनकी जो स्मेल होती है। तो मैं इसको बनाने का तरीका बता दूं कि इसको हमने तैयार किस तरह करना है कि तंबाकू और नस्वार को, ये देखें जितना हमने, बिस्मिल्लाह, ये देखें इसकी बनाने लगी हूँ मैं। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरी है नस्वार की। ये देखें जितना हमें नस्वार चाहिए उतना ही हमें तंबाकू चाहिए। तंबाकू अगर चाहें तो पहले पीस लीजिएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि तंबाकू आपको इस हालत में मिले, तंबाकू एक साशे में भी मिलता है जो कि वो थोड़ा चूरा चूरा सा हुआ होता है। ये तो मैंने जिससे नस्वार ली, मैंने कहा तंबाकू है, कह रहा है ये बोरी में पड़ा हुआ है आप ले लें, तो ये मैंने इस हालत में लिया है। ठीक है, इसकी भी बहुत तेज़ स्मेल है, एक मीठा तंबाकू कह रहा था, मतलब जिसकी खुशबू इतनी तेज़ नहीं है। ये मैंने उफ़ बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। अच्छा, इसको हमने करना है तैयार। जितनी क्वांटिटी में आपने नस्वार लेनी है उतनी क्वांटिटी में आपने तंबाकू लेना है। अच्छा, रिक्वेस्ट नहीं, वो टोटका जो है ना वो पूछ रही थी सलमा खान, वो कह रही थी मेरा नाम ले लीजिएगा। देखें किस टोटके में कह रही है मेरा नाम लीजिएगा जो कि सबको छिपकली बहुत ज़्यादा है, मुझे इतनी आ रही है तो फिर देखें वो छिपकली जो है वो सही बात है। इन दोनों को मिक्स कर लें, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर लें
अगर ये आपस में ना भी ये ज़रूरी नहीं कि इनकी गोलियां ही बनाई जाएं, तो इसको किसी मलमल के कपड़े में नहीं तंबाकू अगर चूरा कर भी लिया जाए तो तामी वो देखना इस तरह करके, ये देखें मुझे पता है स्मेल आ रही है, बहुत ही नागवार स्मेल है। ये देखें, ये आपने तैयार कर लिया, ठीक है। ये आपने तैयार करके ना दरवाज़ों के कोनों पे जहाँ पे छिपकली पता है यहाँ से आती है या घड़ी के पीछे या कहीं भी आपको पता है कि यहाँ से आ सकती है, खिड़की से, कोने से, या आप जो है ना वो ऐसी जगह पे कहीं लोगों का घर होता है जहाँ पे वो उनके घर के साथ जो है वो पार्क होता है, दरख्त होता है, तो दरख्त की वजह से भी आ जाती हैं। वहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो है ना ये जो ना दोनों चीज़ें हैं, ये आपने मलमल का बहुत पतला वाला कपड़ा नहीं होता, जो बिल्कुल पतला वाला कपड़ा होता है, उसमें ये करके ना टांग दें, बांध के। मेरे पास हो तो मैं आपको बताती हूँ। उसमें कोई है कपड़ा, वो लाओ ना, वो वाला जहाँ से जब पॉलिश वाला देते हैं जो। ये देखिए मलमल का कपड़ा कितना बारीक है कि इसके सुराखों में से नसवार जो है वो गिर सकती है। मतलब इतना बारीक कपड़ा होना चाहिए कि इसको मैं थोड़ा सा डबल कर लूँ, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कि इसकी स्मेल जो है वो बाहर ना आए, स्मेल बाहर आनी चाहिए। या एक काम करें, किसी जो है ना जो मैंने आपको अंडे वाला तरीका बताया ना, अंडा जो हाफ करके अंडे के अंदर भी ये मसाला रख के ना, तो अंडे को ग्लू से चिपका दीजिएगा। अभी तरीका सही है ना, अगर नहीं मलमलता की नहीं बगेगी। उफ अल्लाह, बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा ले आई है, कितने हो रबर। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कपड़ा छोटा लीजिएगा, ये कपड़ा मैंने बहुत बड़ा ले लिया है, उस ज़माने पे काटने का नहीं बोला ना। ये देखें, इसकी स्मेल जो है ना वो बाहर तक आती रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं है। यहाँ पे इस तरह किनारों पे टांग दीजिएगा या ज़मीन पे रख लीजिएगा, और बच्चों की पहुँच से प्लीज़ दूर रखिएगा। बच्चे खोल के खा ना लें, या तो इसकी जो है ना हल्का सा पानी डाल के इसकी गोलियाँ बना लें। गोलियाँ मुश्किलें बने तो अगर बनती हैं तो गोलियाँ जो है वो कोनों, दरवाज़ों के कोनों पे लगा दें। तो या फिर जहाँ से आपको पता है कि ज़्यादातर कहाँ से आती है, खिड़की से आती है, जहाँ भी आती हैं वहाँ पर गोलियाँ रख दें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। बच्चे खा के बेहोश हो जाएंगे, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ये चीज़। तो ये तरीका है जिससे ये चीज़ें जो है ना ये भाग जाएंगी, ठीक है। ये स्मेल इतनी दूर से आएगी कि आएंगी नहीं, घर के अंदर आएंगी नहीं ये छिपकली। तो ये तो खैर रबड़ की हैं। ये देखें, आप घड़ी की तरफ देख सकते हैं, इस तरह हमने बांध दिया है। ये तो मैंने आपको बताने लटकाया बांध तो ये तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप इसको जो है वो लटका सकती हैं, बांध सकती हैं, और छिपकली जो है वो आपके कमरे में नहीं आएगी। और सलमा खान आप खुश हो जाएं कि आपका टोटका जो है मैंने बता दिया छिपकली का। अब आपने इन तीनों में से कर लीजिएगा, कि जिसमें मैंने अंडे का बताया है, मोर के पर बताए हैं, और ये तंबाकू नस्वार वाला बताया है। तो ये तो एक तरीका था कि छिपकली भगाने का, लेकिन ये है कि घर को साफ़ सुथरा भी रखा करें, और जो है वो कीड़े मकोड़े जो है वो घर में ना आए, क्योंकि अक्सर औक़ात जब मक्खियाँ आती हैं तो मक्खियों को भी, बरसात में ख़ास तौर पे मक्खियों को भी खाने के लिए ये छिपकली जो है वो उस घर में ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको खुराक चाहिए होती है, वो खाती हैं तो वो झपटती हैं एकदम मक्खी की तरफ। तो इसलिए घर को ज़रा साफ़ सुथरा रखें, मक्खियों से दूर भगाया करें। मक्खियों वाला टोटका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मक्खियों को किस तरह भगाया जा सकता है। जब चीज़ों को हम घर में ये कीड़े मकोड़े या जो चीज़ें हैं इनको नहीं आने देंगे, तो इस तरह छिपकली भी घर में नहीं आएगी, क्योंकि छिपकली भी कुछ खाने के लिए ही घर में आती है। तो और फिर आपको जो है वो परेशान करती है। मेरी बाजी का एक, मैं अभी जाते जाते एक बात कर दूं कि हम सियालकोट में गए हुए थे, तो वहाँ पर ईंटें, आपको पता है ईंटों के साथ ईंटें जुड़ी हुई होती है, थोड़ा सा सुराख था, वहाँ पे छुप जाती थी। तो अगर इस तरह का घर है किसी का, तो उस सुराख के पास ये रख दें, इसी तरह का पाउडर रख दें। ज़रूरी नहीं है कि मलमल के कपड़े में इसी तरह का पाउडर रख दें, वहाँ से निकलेगी नहीं, मर जाएगी लेकिन नहीं निकलेगी। तो इस तरह का भी वो आप कर सकते हैं अगर आपके घर में ऐसी जगह से निकलती हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कि ये टोटका कैसा लगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।